नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपना घर बदल रहे हैं, तो आपके लिए क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस घर में अगर कोई भी पहले रहा है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी सोल को पहले फ्री करें। दोस्तों, बहुत लोग अपना मकान चेंज करते हैं, ख़ासकर जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई भी उनका लव्ड वन चला जाता है, तो एक खालीपन-सा लगता है। एक अजीब-सा मतलब वो यादें जो होती हैं ना, वो कचोटती हैं आपको और आपको हर लम्हा वो जो सीन्स होते हैं, वो याद आते रहते हैं। आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है कि हाँ, ऐसे साथ में यहाँ बैठते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो कई दफ़ा इतना जो दिल होता है, दुखी हो जाता है कि आप उस मकान को, उस घर को छोड़ने का फ़ैसला कर लेते हो। जब आप उसको छोड़ रहे होते हो, तो कई दफ़ा जो मृत परिजन है, उसकी सोल वहाँ स्टक रह जाती है। आम तौर पे हमेशा मृत परिजन जो भी आपके पितर होंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि जहाँ भी आप जाते हो, आपके साथ जाएँ। पर अगर कोई बीमारी से मरा है या कोई ऐसी अवस्था में मरा है कि जब वो बिफ़ोर डेथ मूव नहीं कर सकता था, चल नहीं सकता था। सपोज़ आपकी की कोई बूढ़ी दादी मरी थी या आपके कोई दादा मरे थे या आपका कोई अपाहिज भाई मरा था या कोई अपाहिज बहन मरी थी या कोई ऐसी डिटेरियोरेटेड कंडीशन में मरा था कि वो ज़्यादा कोई भी तरीके का वो नहीं कर सकता था मूवमेंट, या एक की आदत बनी हुई थी एक पर्टिकुलर जगह पे ही उसका फ़ेवरेट रूम था या फ़ेवरेट कोई जगह थी जो वो नहीं उस घर में से, उस रूम में से निकलते थे। तो प्रोबेबली क्या होगा कि वो सोल वहीं रह जाएगी। ऐसे बहुत से चांसेस होते हैं। तो उसमें ये क्या दिक्कत आपको आएगी कि आपका वो मृत परिजन लॉस्ट फ़ील करेगा आपके निकल जाने के बाद, क्योंकि वो नेक्स्ट डे भी आपको ढूँढेगा कि आप कहाँ हो, क्योंकि आपकी जो प्रेज़ेंस है, आपकी जो वाइब्स हैं, वो उसको नहीं आएँगी। और वो क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में रहते हुए उसी पास्ट को मिमिक करता रहेगा, उसी दिनचर्या को बार-बार करता रहेगा। तो और जब वो आपको नहीं पाएगा सामने, तो वो डिप्रेशन में, ये कह लो एक डिप्रेशन ना कह के वर्ड आई विल यूज़ अनदर वर्ड, एक पैथेटिक स्टेट में, एक शोक वाली स्टेट में सोल पहुँच जाती है, आत्मा पहुँच जाती है, ख़ासकर हमारे मृत परिजनों की, अगर वो उस घर में रह गए हैं तो। कुछ परिजन इतने एक्टिव होते हैं कि वो नॉर्मल डेथ हुई, तो वो साथ चल देते हैं। जो नहीं जा पाते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी सोल को उस जगह से मुक्त किया जाए, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग दैट प्लेस, जब आप उस जगह को छोड़ रहे हैं। क्योंकि आप जिसको भी बेच के जाएँगे, फिर वो उनको परेशान करेगा या करेंगे, क्योंकि वो बार-बार आपको ढूँढेंगे, आपकी प्रेज़ेंस को तलाशेंगे, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को ढूँढेंगे एंड सबसे मोस्ट प्रोबब्ली द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ अपनी जो उनकी दिनचर्या है, उसको बनाए रखेंगे। सपोज़ किसी का दादा मरा, वो जब जीवित थे तो एक रूम में बैठे रहते थे, वहीं से सबको देखते रहते थे और उठ के बाहर आते थे, फिर वापस अंदर जाते थे, या बाद में उनकी डिटेरियोरेटेड कंडीशन ऐसी हो गई कि उनको लिविंग रूम में स्थान दे दिया गया। वहीं दीवान पे ही लेटे रहते थे, वहीं उनकी डेथ कॉज़ हुई, वहीं से जो है उनकी मूवमेंट यूँ कह लो कि एक हॉस्टाइल हो गई, वो कहीं जा नहीं रहे, उसी जगह पे स्टक रहे हैं काफ़ी साल। तो आफ्टर डेथ ये पॉसिबिलिटी होगी कि उनकी सोल उसी दीवान पे ही स्टक रहेगी। भले ही वहाँ से दीवान हट गया, बट वो उसी जगह पे बैठ जाएगी कि भई मैं तो यहीं स्टक हूँ। सो व्हाट ही विल बी डूइंग, वो मिमिक करता रहेगा उसी अपनी दिनचर्या को कि मैं रूम में गया एंड बाहर आया एंड देन मैं बाद में दीवान पे था। अब दीवान नहीं है तो उसकी जगह कोई आपने सोफ़ा रखा, किसी नए बंदे ने सोफ़ा रखा या दीवान रखा, तो वो उसको अपनी वही जगह मान लेगा। या सपोज़ जो रूम रहा है अगर उसका, और वो रूम जो नए ओनर हैं उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया या बेटे को दे दिया, तो वो उनको परेशान करेगा, ये मेरा रूम है, तुम मुझे यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो ये चीज़ उसके सोल की कॉन्शियस में चलती रहेगी। तो शुरू में तो उनको नहीं पता चलेगा, पर धीरे-धीरे जैसे सपनों में दिखना, परेशान करना, वो चीज़ें चालू हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि जो सोल थी आपके परिजन की, वो तो वहीं रह गई, वो तो वही मिमिक करती रहेगी। ख़ासकर उनके साथ ज़्यादा होता है जो डिटेरियोरेटेड कंडीशन में मरते हैं या बिफ़ोर डेथ उनकी आसक्ति बहुत डीप रही होती है अपने मकान में या अपने घर में या अपनी उस जगह पे, एंड स्पेशली अगर
हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब रही हो, मूवमेंट नहीं रही हो या कोई अपने पर्टिकुलर रूम में ही मरा हो। आपने देखा होगा कि आप जब अपना घर छोड़ के आ जाते हैं, किसी नए जगह पे चले जाते हैं, तो आपको जो सपने आते हैं वो पुराने घर के ही आते हैं। आपको कभी भी नए घर के सपने आसानी से नहीं आते, पुराने घर के ही आते हैं। एंड सपनों में आप अपने आप को पुराने घर में ही पाते हो, अपने उन्हीं मृत परिजनों के साथ, जिनको आप छोड़ के आए हो, जिनकी डेथ कॉज़ उस घर में हुई थी। तो इट क्लियरली शोज़ दिस थिंग कि वो अभी भी वहाँ हैं, स्टक हैं और वो थ्रू ड्रीम्स आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो आपकी सोल को भी टेलीपैथिकली वहीं बुला रहे हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, या कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इट इज़ रियली एडवाइजेबल एंड इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपना घर छोड़ें, घर छोड़ने से पहले मेरी धुनी जला के पूरे घर को क्लीन कर लें। उसकी सारी जो है नेगेटिविटी को दूर कर दें। और अगर आपका कोई भी परिजन मरा है पहले उस घर में, तो उसकी आत्मा की शांति की कामना भी कर लें कि ये जहाँ भी हैं इनको मुक्ति मिल जाए, इस स्थान से भी ये मुक्त हो जाएँ, ताकि वो उस जगह पे स्टक ना रहें। तो आपने करना क्या है, सपोज़ आपने मेरी धुनी, कोई सी भी धुनी ली, सपोज़ सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा ली, उसको आपने पूरे घर में घुमा दिया घर छोड़ने से पहले। 1-2 दिन पहले ही आप जो है इसको शुरू कर दीजिए प्रोसेस को। अपने सारे सामान को धुनी दिखा दीजिए, कपड़ों को, फर्नीचर को एंड स्पेशली जो मृत परिजन रहा है, उसके सामान को धुनी दिखा दीजिए एंड उसका सामान अगर डोनेट कर सकते हैं, तो डोनेट कर दीजिए। अगर इन केस सामान इन द शेप ऑफ फर्नीचर है, जो आप डोनेट नहीं कर सकते, तो आप उसको भी धुनी दिखा दीजिए, ये कहते हुए कि जो उनका नाम लेते हुए परिजन का, कि भगवान इनको मुक्ति प्रदान करें, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो ऐसा आप अगर बिफोर 1 मंथ आप शुरू कर देते हैं, आपने प्लान किया है कि आफ्टर 1 मंथ यू आर चेंजिंग योर हाउस, कि आप 1 महीने बाद घर बदलेंगे या 15 दिन बाद बदलेंगे या हफ्ते भर बाद बदलेंगे। पर अगर आप उस महीने भर या हफ्ते भर या 15 दिन तक धुनी करते रहते हो, ये प्रार्थना करके कि जो भी आपके परिजन यहाँ पे हैं, जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो यहाँ मरे थे, उन सबको मुक्ति मिल जाए, तो उनको ईज़िली वो स्थान से फ्री हो पाएँगे। और अगर आपका कोई भी लव्ड परिजन है, आपकी मदर की सोल है या आपकी जो है कोई भी लव्ड वन की है, तो वो आपके साथ आ पाएँगी, बिकॉज़ आप नहीं चाहोगे कि आपके परिजन जिनको आप इतना चाहते हो, जिनको आप कहीं और शिफ्ट होने के बाद भी याद करते हो, कि वो आपसे कम्युनिकेशन ना कर पाएँ। वो कम्युनिकेशन तभी कर पाएँगे जब वो वहाँ से फ्री हो पाएँगे, उस ज़ोन से फ्री हो पाएँगे, उस पर्टिकुलर जगह से फ्री हो पाएँगे। तो वो आप ज़रूर कीजिए। उससे फिर उसके बाद सोल की फ्री विल है कि वो आपके साथ जाती है या फिर वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ती है पैरानॉर्मल वर्ल्ड में। इन केस कोई वहाँ पे वैसे भूत प्रेत ज़्यादा है, कोई और तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ भी उस जगह से चली जाएँगी। वो आपके साथ नहीं जाएँगी, बट उस जगह से फ्री हो जाएँगी। उससे फ़ायदा होगा कि कोई भी जो नया बंदा उस जगह को लेगा, एटलीस्ट उसको वो नुकसान नहीं पहुँचाएँगी, दुःख नहीं देंगी। क्योंकि हम अपनी मुसीबत दूसरे को दे के जा रहे हैं, या हमें कोई घर अनलकी साबित हो रहा है, हाँ, या जगह अनलकी साबित हो रही है, हम उसको सेल आउट करके जा रहे हैं या खाली कर रहे हैं, तो हमारी भी नेगेटिविटी उसमें उस जगह में यूँ कह लीजिए लिप्त हो जाती है एंड जो ऑलरेडी नेगेटिविटी है वो भी। तो हम अपनी वजह से कोई भी ऐसा बैड कर्म नहीं करेंगे कि जो नया बंदा आए उसको प्रॉब्लम हो, तो हमारी नेगेटिव वाइब्स भी क्लियर आउट हो जाए, जो हमारी रहते वक़्त कोई भी कर्म करते वक़्त क्रिएट हुई हैं, या हमारा कोई परिजन मरा है तो उसकी नेगेटिविटी, या अगर वहाँ पे पहले से ही कोई भूत-प्रेत ज़्यादा है, तो वो भी क्लियर आउट हो जाए, और ताकि कोई नया बंदा भी अगर उसका यूज़ करे तो उसको प्रॉब्लम्स ना आए। तो आप ज़रूर मेरी धुनी जलाइए घर में, हर सामान को दिखाइए, और जो मृत परिजन है उसके जितना भी सामान आप डोनेट कर सकते हैं कर दीजिए। इन केस एक पर्टिकुलर फर्नीचर है जो उसी मृत परिजन का था, आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो धुनी दिखाने के बाद ही लेके जाइएगा, नहीं ले जाना चाहते तो उसको सेल आउट कर दीजिएगा। उस घर में मत छोड़िएगा, अगर आप उस घर में छोड़ेंगे तो वहाँ पे वो परिजन अपना अधिकार बनाए रखेगा, और जो भी नया इंसान आएगा उसको तंग करेगा। क्योंकि वो कहेगा ये मेरा घर है, मेरा बेड है, मैं तो इस पे ऐसे ही सोता था। वो उसकी कॉन्शियस में फीडेड रहेगा सोल की। पर अगर वो बेड कोई और यूज़ करने लगता है, उस घर से वो निकल जाता है बेड, तो आत्मा को इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होगी कि यहाँ पे मेरा बेड नहीं है, इट मीन्स ये मेरा घर नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है वो उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, उसको ये रियलाइज़ेशन कराना कि अब तुम्हें इस जगह को छोड़ के कहीं और आगे जाना होगा, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में या तो तुम्हें जाना होगा, और भी स्पिरिट से तुमने ब्रह्मांड में तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, बट इस स्थान को तुम्हें छोड़ना होगा।
तो या अगर वो आपके साथ जाते हैं तो एटलीस्ट उनको आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके पितरों का जो वो है लव कंडीशन है, प्यार है, आपके प्रति बना रहेगा और वो आपका सेफगार्ड भी करते रहेंगे। अगर वो स्टक रहेंगे दूसरी जगह तो वो ईज़िली आपका सेफगार्ड नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप मकान खाली कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे आप वैसे ही रेंटेड अकोमोडेशंस में रहते हैं और मकान बदलते रहते हैं, तो भी अपनी नेगेटिव वाइब्स क्लियर आउट कीजिए धूनी जला के, ताकि किसी और को कोई भी नेगेटिव असर ना आए। और अगर आपका कोई परिजन वहाँ पे मरा था, तो उसकी शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए उस जगह से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप धुनी मंगा सकते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।